हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाँ, आज सुबह सुबह मुझे दुकान में सामान जमाना पड़ रहा है। आप सभी को तो पता ही है कि मुझे दुकान में रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कल रात को मेरे दुकान में सामान आए हुए थे। उन सामानों को व्यवस्थित करना मेरी पहली जिम्मेदारी हो जाती है। मैं आज सबसे पहले उठती हूँ सुबह और अपने बेटे के साथ दुकान जमाने लगती हूँ। दैट मीन्स मेरा भतीजा। मैं और मेरा भतीजा आज दुकान के सामान जमाने में सुबह सुबह ही भिड़ गए हैं ताकि दोपहर को थोड़ा बहुत समय बचा पाए और चीज़ों को सिस्टमैटिक देख पाए। इसी वजह से दुकान में जितने भी सामान आए हुए थे, हम दोनों ने मिल कर के एक एक करके सामान सही जगह पर पहुंचा दिए। और साथ ही मेरे भतीजे के द्वारा जितने भी दुकान में बिस्किट आए हुए थे उन्हें जमाया गया। आज इसने बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से काम किया। इसके बदले में इसे कुछ मिला भी। तो इतने में हमारे घर के बाकी बच्चे आ जाते जिन्हें कॉपियाँ चाहिए थी और इन्हें हम एक एक करके कॉपी दे देते हैं। निधि दीदी भिड़ जाती है आदित्य के साथ थोड़ा सा काम करवाने में। बिस्किट दोनों से खुल नहीं रहा पर इन्होंने ताकत लगाया। बच्चे चले गए कॉपी लेकर और इधर पिंकी सीमा कर रहे हैं सुबह का काम और ये वहाँ काम ख़त्म करके यहाँ पर भी दादी का काम निपटा रहा है। दादी, मैं मशीन धोऊंगा। ये हमारे घर की दाल पीसने की मशीन है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सुप्रभात। सीमा का भी हाय बाय। ठीक है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मम्मी घर पर है ना, तो मैं थोड़ा रूम में आराम करूँगी। पर कल रात को जो सामान आए हुए थे मैंने उसे सिस्टमेटिकली जमाया और उसके बाद इन लोग हर बार बैकग्राउंड में म्यूज़िक चालू कर देते हैं। मतलब ऐसे जब बैकग्राउंड साउंड रिमूव करो ना तो होता भी नहीं है और फिर कॉपीराइट क्लेम। इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इतनी मेहनत करो और फिर कॉपीराइट क्लेम। हाँ, तो हम थे कि घर पर आज मुझे लगा कि सब हैं तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ लूँगी रूम पर। ऐसा पॉसिबल नहीं था। अभी फ़िलहाल 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और मुझे लगा कि घर पर थोड़ी देर मतलब रूम पर मैं पढ़ के बाहर आऊँगी। पर जैसे ही मैं रूम से निकली ना, मुझे दिखा दुकान में सामान आया है। मम्मी बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रही हैं और सीमा पिंकी सो करके नहीं उठे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही उठ जाती हूँ। आकर के मैंने दुकान में सारे सामान जमाए और कहने के बाद अब फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फ्रेश के लिए और सीमा दीदी आई हैं, फिर मैं दुकान में रहूँगी। अभी कुछ दिनों से इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है ना, मैं उन्हें सही करना चाहती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा मेरे अलावा, इसीलिए मुझे करना है। थोड़ी ही देर में दुकान का काम निपटा कर मैं अंदर फ्रेश होने चली गई और कुछ समय के बाद वापस अपना काम निपटा कर दुकान में आती हूँ। इसी बीच मुझे गर्मा गर्म चाय नसीब हो जाता है जो कि पिंकी दीदी ने बनाया है, नाम का चाय। ठीक है, फिर मैंने नमकीन निकाल करके चाय पिया और साथ ही साथ ग्रुप के मैसेज चेक किए जो मेरे कॉलेज ग्रुप वाले बात कर रहे थे। यहाँ पर पिकनिक प्लान किया जा रहा है ग्रुप ट्रिप पर जाने का। मैंने अपने खास मित्र से बात की, भाई तुझे जाना है क्या? मैंने कहा मैं नहीं जा रही। वो बोलता मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊँगा। मैंने फिर भी इग्नोर किया कि भाई मैं नहीं जा सकती। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैं थोड़ी देर अपने पढ़ाई पर बैठ जाती हूँ। अभी मैं हिस्ट्री के नोट रिवाइज़ कर रही हूँ जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था। ये बहुत ज़्यादा हो चुका था और मेरे ध्यान से सब कुछ निकल रहा था। इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा रिवाइज़ किया और चीज़ें पहले से थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की। थोड़ी देर पढ़ाई हिस्ट्री करने के बाद मैं सोचती हूँ कुछ और पढ़ना चाहिएगा, पर नहीं, अभी टाइम नहीं था। दोपहर का समय थोड़ा सा हल्ला गुल्ला वाला समय था, इस वजह से मैंने रिवीज़न का काम किया, क्योंकि इस टाइम पर घर पर सारे लोग होते हैं और मैं किसी किसी चीज़ से इन्वॉल्व ही रहती हूँ और कुछ भी चीज़ें मेरे पसंद की नहीं हो पाती है। इतना आसान नहीं होता है सारे सपनों को एक डिब्बे में पैक करना और घर पर ही रह के प्रिपरेशन करना। इंसान का जहन, मन और जितना भी उम्मीद रहता है ना, सब कांप जाता है ये सोचकर कि अब हो पाएगा कि नहीं। कई बार घर की इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि इंसान हंसना मुस्कुराना भी भूल जाता है चंद बातों के लिए। पर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा कर पाऊँ। फिर मैंने फ़िलहाल अभी तो रिवीज़न ही कर रही थी। मेरे लिए ये सारा सिलेबस बिल्कुल नया नया सा है, तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं एक बार चीज़ों को पढ़ लूँ। इसको 2 मिनट नहीं हुआ था दरवाज़ा बंद किया। बाबू बाबू इधर 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 से नहीं दिखेगा, इधर से कुछ नहीं दिखेगा, इधर से आओ।
भैया बच जाएगी। उधर देख, उधर देख, उधर देख, इधर देख, उधर देखो, हाय करो। टकली है तू। हाँ, सबको बस खाना यहाँ। पता है टुन्नी, भाई नहाया नहीं है, ये तो सिर से नाच के चल देगी। जब से बिहारिन बनी है ना। अच्छा। छोटी दीदी भैया भैया इसलिए कर रही थी क्योंकि इसका भाई गेम खेल रहा था। भाई मोबाइल के कीड़े तो आजकल हर कोई है, हम बड़ों के साथ साथ बच्चे और बूढ़े भी। तो ये दोनों मोबाइल चला रहे हैं और ये इसके पीछे पीछे, जहाँ पर ये मोबाइल चला रहा है वहीं पे ये भी बैठी है। ये आपस में जितना लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उससे कई ज़्यादा प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी बॉन्डिंग मुझे तो अच्छी लगती है। भाई दोनों भाई बहन को देख के ना सुकून महसूस होता है। मुझे मेरा बचपन याद आता है जब मैं बड़ी थी, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं, पर हाँ, जब मेरा भाई हुआ करता था, हम दोनों की बॉन्डिंग थी और मेरी दोनों छोटी बहनों की। तो हम एक साइड पे रहते थे और वो दोनों एक साइड पर अफसोस अब ये दिन हमारे जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। इन्हीं को देखकर खुश हो जाने का काम करती हूँ मैं। इन लोग के आने के बाद दिमाग में चाहे कितने भी सवाल हो, जिसके वजह से मैं अपसेट रहती हूँ, मुझे तो स्ट्रेस रिमूव, ऐसे पेन किलर खाने के बाद दवाई असर करता है ना, दर्द से इंसान की मुक्ति हो जाती है। खाना वाना नहीं बनता तुम्हारे घर पे? हाँ, तो मैं नहीं दूंगी। तेरे दादी दादा मना करके गए हैं। और इधर देख, लेस फाड़ के ले आई। ए छूट नानी। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि ये दोनों किसी मिठाई के लिए जिद करें और इन्हें खाने को कुछ ना मिले। दोनों भाई बहन जिद करके अपने अपने पसंद की चीज़ें लेकर चले जाते हैं और मैं अपनी हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। हाल फ़िलहाल तक जब तक मुझसे हो पाता है, फ़िलहाल मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ। इतने में ये दोनों आ गए और ये दोनों ड्रामा करने लग गए। इनको भी भगाया मैंने थोड़ी देर में। कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो इन चीज़ों को स्किप करना मेरे लिए बहुत टफ़ काम होता है। अब मेरी बारी थी, जितना डिस्टर्बेंस होना था हो चुकी। इस वक्त मुझे इतनी उदासी महसूस हो रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो गया है। मैं चीज़ों को पहले कुछ सर्च करती, कुछ ढूंढती, कुछ पाती, कुछ खोती, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अंदर से ऐसे रोंदड़ू सा फील हो रहा था, आई डोंट नो क्यों। हाँ, पर चीज़ों से जैसे ही मैं परेशान होती हूँ मुझे अजीब सा लगने लगता है। मैंने कोशिश किया, अंदर बहुत शोर था पर बाहर मैं एकदम शांत थी। अंदर घर के सब लोग थे पर मैं किसी से कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं पहले फ्रेश होने गई, चेहरा वगैरह धो कर के आई, पर फिर भी मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था जिस चीज़ से मैं भाग रही थी। पर थोड़ी देर बाद मैंने खुद को कहा, भाई ये सारी चीज़ें चलेंगी, ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन बिहेवियर में कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर मैंने हिस्ट्री नहीं पॉलिटी की क्लास चालू की, पर इसी बीच मेरे आँखों से आंसू भी आने लगे और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। तब तक शाम हो चुका था और खुशप्रीत भी आ गया। मैंने जल्दी जल्दी से इसके होमवर्क कंप्लीट करवाए। ये वीडियो चालू था तो नाटक कर रहा था क्योंकि मैं अंदर गई हुई थी। थोड़ी देर में मैंने इसके सारे होमवर्क कंप्लीट कराए जो इसके स्कूल से मिले हुए थे। इसे भेजकर मैं दुकान बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर में रूम में आ जाती हूँ। रूम में मैंने थोड़ी देर लगभग 1 घंटे तक पढ़ाई की। तो आज आउट ऑफ अगर देखा जाए तो पढ़ाई का लेवल बस 3.5 घंटे का था। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो कवर नहीं की, पर रात को थोड़ी देर पढ़ाई करके अलार्म लगाती हूँ और अलार्म लगा करके सो जाती हूँ।